नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए एक प्रशांत किशोर का नया ट्वीट दिखा रहा हूं। जी हां, थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है, नीतीश कुमार के लिए ट्वीट किया है और लिखा है, थैंक यू नीतीश कुमार, माई बेस्ट विशेज टू यू टू रिमेन द चेयर ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, गॉड ब्लेस यू। ये प्रशांत किशोर ने शुभकामनाएं दी हैं नीतीश कुमार को कि आपकी मुख्यमंत्री की कुर्सी आगे भी बरकरार रहे, ऐसी शुभकामना है मेरी, ईश्वर आपकी मदद करे। तो ये ट्वीट करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जेडीयू ने प्रशांत किशोर के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। जी हाँ, प्रशांत किशोर जिस तरह से सीसीए और एनआरसी को लेकर बयान दे रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, उसको लेकर नीतीश कुमार काफ़ी असहज महसूस कर रहे थे। बीजेपी जेडीयू के बीच घमासान शुरू हो गया था और नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को चेतावनी दे दी थी कि पार्टी लाइन से हटकर अगर आप इस तरह से ट्वीट करते रहेंगे तो पार्टी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अमित शाह के कहने पर उन्होंने प्रशांत किशोर को पार्टी में एंट्री दिलाई थी। प्रशांत किशोर को ये बात बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने इतना जोरदार हमला किया कि अब समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। उन्होंने नीतीश कुमार को झूठा करार दे दिया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने जो कहा है कि अमित शाह के कहने पर मुझे जेडीयू में शामिल कराया था, ये झूठ है, यानी उनको झूठा करार दे दिया था। और प्रशांत किशोर ने बहुत तीखा हमला करते हुए कहा था कि आपने मुझे अपने जैसा साबित करने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपके जैसा हूँ नहीं। जाहिर है कि प्रशांत किशोर की नज़र में नीतीश कुमार कैसे हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमला करते हैं, उसी तल्ख अंदाज में प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के नेता नीतीश कुमार पर हमला कर दिया था और कार्रवाई तय थी। आज कार्रवाई भी हो गई है। जेडीयू ने प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को पार्टी से निकाल दिया है। दरअसल प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया था, उस समय ही उनको अंदाजा होगा कि नीतीश कुमार इसको बर्दाश्त करेंगे नहीं और उनके खिलाफ कार्रवाई तय है, लेकिन उन्हें शायद ये अंदाजा ना हो कि इतनी जल्दी कार्रवाई होगी। हो सकता था कि खुद प्रशांत किशोर जेडीयू को अलविदा कहते, क्योंकि उनके ट्वीट से साफ था कि वो जेडीयू में रहने वाले नहीं हैं। अब कोई समझौता की गुंजाइश नहीं बची है। लेकिन उनके फैसला लेने से पहले जेडीयू ने बड़ा फैसला ले लिया और पवन वर्मा के साथ प्रशांत किशोर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद प्रशांत किशोर का ये ट्वीट है और ट्वीट का मजमून मैंने पढ़कर सुना दिया कि उन्होंने नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दी हैं, आगे भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बने रहें, ईश्वर से प्रार्थना की है। तो प्रशांत किशोर के बारे में बड़ी खबर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर अब किसके लिए काम करेंगे, क्योंकि बिहार में उनका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ा दफ्तर है और वहाँ पर सैकड़ों लोग काम करते हैं। और काम ये है कि राजनीति में आने वाले जो युवक हैं, राजनीति में जो आने की इच्छा रखने वाले युवक हैं, उनको ट्रेनिंग देकर तैयार करना है। 2.5 लाख से ज़्यादा नौजवानों ने आवेदन दिया है प्रशांत किशोर की कंपनी को और प्रशांत किशोर दिल्ली चुनाव के बाद उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि ये 2.5 लाख नौजवान जिनको प्रशांत किशोर ट्रेंड करने वाले हैं, अब नीतीश कुमार की जगह किसके लिए काम करेंगे? दो ही रास्ता है। बीजेपी के खिलाफ है प्रशांत किशोर, वहाँ जाने का कोई स्कोप नहीं है, वहाँ काम करने के लिए कोई जगह नहीं है। नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाल ही दिया है, तो अब प्रशांत किशोर महागठबंधन के साथ जा सकते हैं या फिर कांग्रेस के साथ हो सकते हैं। आपको पता है कि ये ट्रैक रिकॉर्ड है प्रशांत किशोर का कि जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया है उसको जरूर करारा जवाब दिया है, उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा जरूर खोला है, चाहे कहीं का भी उदाहरण आप ले लीजिए। तो माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को चुनौती देने के लिए बिहार में रहकर काम करेंगे और काम महागठबंधन के लिए या कांग्रेस के लिए कर सकते हैं। कांग्रेस के लिए पहले भी काम कर चुके हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी उनकी चुनावी रणनीति पर खरी उतरी नहीं और उससे सफलता नहीं मिली। लेकिन अब जब जेडीयू बीजेपी से प्रशांत किशोर का नाता टूट चुका है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए 2 लाख से ज़्यादा युवाओं की टोली को प्रशिक्षित करके विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की चुनौती बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। किस हद तक कामयाब होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर अमित शाह से नाराज हुए थे तो नीतीश कुमार के साथ हो गए थे और बीजेपी को धूल चटा दिया था। लेकिन क्या नीतीश कुमार को चुनौती दे पाएंगे प्रशांत किशोर? ये सवाल आपके जहन में भी है, मेरे जहन में भी है, लेकिन इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। वो तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत अहमियत रखता है।